अब दिखावा नहीं काम बोलेगा, काम करने वालों का ही नाम बोलेगा। भाई वो कहते हैं ना कि आपका किया हुआ काम कभी भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि काम बोलता है। बेशक उसकी तारीफ राजनीतिक लोग और खासतौर से दूसरे दलों के नेता ना करते हों, लेकिन काम इतना जबरदस्त हो कि कोई चाहकर भी अनदेखा ना कर पाए, तो आपके विरोधियों को भी तारीफ करने पर मजबूर कर देता है। दरअसल एक ऐसी ही घटना घटी नारनौंद में, जब साल 2019 के चुनाव में कैप्टन अभिमन्यु भाजपा के उम्मीदवार थे और उनके सामने थे जजपा के उम्मीदवार रामकुमार गौतम। रामकुमार गौतम कैप्टन अभिमन्यु को हराकर विधायक बन गए। विधायक बनने के बाद जब रामकुमार गौतम हल्के के गांव-गांव में गए तो उन्होंने वहां कैप्टन के कराए हुए काम देखे। लोगों ने एक आवेश में आकर वोट भले ही न दिए हों, लेकिन उनके काम को कभी झुठला नहीं पाए। नारनौंद के लोग आज भी मानते हैं कि पिछले कई दशकों में जितने काम नहीं हुए, उतने काम 5 साल में कैप्टन अभिमन्यु ने करा दिए। जब जगह जगह लोगों ने कैप्टन के कामों की तारीफ की, तो विधायक रामकुमार गौतम को भी अपने प्रतिद्वंदी कैप्टन अभिमन्यु की तारीफ करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने मंच से संबोधित करते हुए कैप्टन अभिमन्यु के कामों को गिनाते हुए कहा था कि कैप्टन साहब ने यहाँ कॉलेज बनवाए, ITI बनवाई, 4 लेन सड़कें बनवाई, सड़कें चौड़ी करवाई और खूब काम करवाया। आज भी दाता रामकुमार गौतम स्वीकार करते हैं कि वो जनता के लिए काम नहीं करवा पाए। जिस ताकत के साथ कैप्टन अभिमन्यु ने नारनौंद की जनता के लिए खजाने का मुंह खोल दिया था, उनके हटते ही सारे कामों पर ब्रेक लग गई। दादा रामकुमार गौतम नए काम कराना तो दूर, कैप्टन के अधूरे कामों को भी पूरा नहीं करा पाए। कैप्टन अभिमन्यु ने नारनौंद शहर के लिए बाईपास का जो प्रोजेक्ट बनाया था, गठबंधन सरकार के सहयोगी जजपा विधायक दाता गौतम उसे शुरू नहीं करा पाए। अब पिछले 5 साल से जाम की समस्या झेल रहे लोगों को उम्मीद है कि कैप्टन साहब की 2024 से शुरू होने वाली पारी में उनका बाईपास का सपना पूरा होगा। वैसे नारनौंद में कैप्टन अभिमन्यु के कामों को कांग्रेस के नेता भी नकार नहीं पा रहे हैं। कांग्रेसी भी मानते हैं कि उन्होंने यह काम तो खूब कराए थे। बहरहाल नारनौंद में ऐतिहासिक धरोहर राखी गढ़ी को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने के लिए कैप्टन अभिमन्यु ने यहाँ इंटरनेशनल लेवल का म्यूजियम बनाने का जो काम शुरू किया था, वो अभी अधूरा है। नारनौंद के युवाओं को अपने घर के पास ही रोजगार के लिए रिफाइनरी सहित कई अन्य बड़े काम भी शुरू करवाए गए थे। ये सारे काम कहीं न कहीं रुक गए हैं। नारनौंद, खेड़ी चोपटा, खेड़ी जालव, सिसाई ने विकास की जो रफ्तार पकड़ी थी, उसमें भी बाधा आई है। लोगों को लगता है कि इन कामों को दोगुनी गति से शुरू करने के लिए एक बार फिर से कैप्टन की बारी और कैप्टन की पारी की जरूरत है। बता दें कि इनेलो के गढ़ रहे नारनौंद में इस बार भाजपा का कमल खिलने की पूरी संभावना है, क्योंकि इस बार ओबीसी पूरी तरह से खुलकर भाजपा के साथ है। ब्राह्मण, बनिया, पंजाबी भाजपा के लिए सबसे मुखरता से काम कर रहे हैं और जाट समाज भी बिरादरी के नाम पर कैप्टन अभिमन्यु का साथ देगा। वहीं कांग्रेस के आपसी गुटबाजी भी इनके लिए प्लस पॉइंट साबित होगी, क्योंकि मौजूदा समय में कांग्रेस के कई ऐसे मजबूत चेहरे हैं जो टिकट ना मिलने पर बगावत पर उतरेंगे और इस बगावत या फूट का सीधा फायदा कप्तान को होगा। ऐसे में नारनौंद सीट पर सबसे आसान जीत मानकर चल रही कांग्रेस के लिए ये सीट सबसे पेचीदा हो जाएगी। वैसे इस बारे में आपकी राय क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए और इसी तरीके के राजनीतिक दांव पेच को देखने के लिए जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज के साथ। नमस्कार।